10,000 बेटा को जन्म दिया, जिसका नाम हरियश। नारद जी ने उपदेश देकर इनको बैरागी विरक्त महात्मा बना दिया। पुनः 1,000 पुत्रों को जन्म दिया अपने, और इन पुत्रों को भी नारद जी ने विरक्त महात्मा बना दी। नारद जी बहुत दूर के सोचते हैं। विचार किया, अभी कन्या की उत्पत्ति तो हुई नहीं, इनकी शादी कैसे होगी, तो अपना संप्रदाय बढ़ा लेना चाहिए। विरक्त महात्मा बना दिया। नारद जी को बहुत उत्सुकता हुई। जिन गृहस्थ के 11,000 पुत्र वैरागी महात्मा हो गए, उनको उपदेश दो। दक्ष के घर गए हैं। अब शत्रु सामने हो तो क्रोध का कोई सीमा नहीं। उन्होंने बहुत कठोर वचन कहा, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्तया असाध्य कार्य का नाम भिक्षुर मार्ग प्रदर्शित। तुमने हमारे बेटे को भिखमंगा का रास्ता दिखाया है। तुम साधु को भेष में महाढोंगी दुष्ट हो। नारद जी महात्मा हाथ जोड़कर श्रवण कर रहे हैं। अंत में शाप दिया, मैं शाप देता हूं, तुम एक जगह नहीं बैठ सकते। और नारद जी ने शाप को स्वीकार किया। नारद जी भी शाप दे सकते थे, लेकिन यह साधुता नहीं है। प्रति जगराह तद्वार हम नारद साधु सम्मत एतावान साधुवाद हो तितिक्षेत्र। अगर आपको साधुता चाहिए, साधु बनने का शौक हो, भगवान की पाने की इच्छा हो किसी भाग्यशाली को, तब विरोध करना त्याग कर दें। कोई कुछ कहे उसको सुन लिया जाए। अगर ये शक्ति हमारे अंदर आ गई तो हम लोग इसी नेत्र से और इसी देह से इसी जन्म में भगवान को दर्शन कर लेंगे। अगर यह गुण नहीं आया तो बहुत लंबा रास्ता है। सुखदेव जी कहते हैं, साधुता यही है, कोई कुछ कैसा कहे उसको श्रवण कर ले, सहन करे। किसी ने साधु ने आज तक विरोध नहीं किया, लड़ा नहीं है। ब्रह्मा जी के अन्य विनय करने से दक्ष प्रजापति ने 60 बेटी को जन्म दिया है, और इनके ही पुत्रियों का वंश 3 लोक भर गए। 60 बेटी में 10 धर्म को दिया अपने, 17 कश्यप जी को, 27 कन्या चंद्रमा को दिया है, 2 भूत को, 2 अंगिरा, 2 कृषाश को। चंद्र देवता के 27 पत्नी हैं, अश्नि रोहिणी भरणी कृतिका रोहिणी, जो नछदा भीवानी देवी हैं। रोहिणी से बहुत प्रेम करते थे चंद्र देवता, और बेटी से प्यार नहीं करते। दक्ष ने शाप दिया, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। चंद्रमा ने प्रार्थना किया, कहा जाओ शुक्ल पक्ष में तुम ठीक हो जाओगे, कृष्ण पक्ष में रोग लगे। इसलिए कृष्ण पक्ष में उनको रोग लग जाता है तो प्रकाश अंधेरा हो जाता है। शुक्ल पक्ष में स्वस्थ हो जाते हैं तो प्रकाशित करते हैं। कश्यप जी के जो 17 कन्या हैं, इनकी अद्भुत वंशावली है। मैं संक्षेप में निवेदन कर रहा हूँ। ये सब कश्यप जी की पत्नी हैं, दक्ष नंदिनी है। काष्ठा से घोड़े की उत्पत्ति हुई है। बिंता के संतान गरुड़ और अरुण जी हैं। कद्रु के नाग, पतंगी के पक्षी, दामिनी के मच्छर, तिमी के जलचर प्राणी, शर्मा के बाघ, सुरभि के गाय और भैंस। ये जो जर्सी गाय आई है हमारे भारत में, इससे तो बहुत अच्छा है भैंस, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति द्वारा उत्पन्न हुआ है। तामरा के बाज गीध,
क्रोध बसा के सांप बिच्छू और इला से लत्ती और वृक्षों की उत्पत्ति, सब कश्यप की संतान है। हमारे सनातन धर्म वृक्षों की पूजा होती है, ये भी मनुष्य के संतान है। अदिति के पुत्र 12 हैं, ये देवता हैं। दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई है। 12 जो सूर्य भी कहते हैं, व्यवस्वान, अर्यमा, पूखा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र, उरुक्र, मतलब 52 भगवान। श्री राधा श्री राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। त्वष्टा जो अदिति के बेटे हैं, इनका विवाह हुआ है दैत्य की बहन रचना से, और 2 बेटे हुए हैं जिसका नाम सन्निवेश और विश्वरूप। विश्वरूप इतने शक्तिशाली हैं, देवताओं की गुरु गद्दी संभाली। क्योंकि जब जीव भोग में पागल हो जाता है तो गुरु भगवान कुछ दिखाई नहीं पड़ता उसको। गुरु महाराज करुणा से पधारते हैं। इंद्र भोग में पागल था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, ऋषि मुनि संत महात्मा सब विराजमान थे। इंद्र गुरु को आसन देना दूर मुख फेर लिया। गुरु महाराज समझ गए ये भोग में पागल है, अंतर्धान हो गए। इधर दैत्यों को पता लगा आज गुरु नाराज हो गए, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया, स्वर्ग को जीत लिया। देवता सब दर भटकने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे पिताश्री, स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा पहले गुरु बनाओ, गुरु के बिना स्वर्ग मिलना दुर्लभ है। गुरु किसको बनावे? कहा विश्वरूप को। और विश्वरूप के आश्रम में गए हैं, प्रार्थना किया। एक बार तो उन्होंने मना कर दिया, अकिंचना नाम धनम सुलोचनम तेने निर्वर्ति साधु सत्क्रिया कथम बिगार्यम नु करो मेधीश्वरा पौरोध संहृष्यति न दुर्मति। जिसके पास धन नहीं है उसका धन सिलोंच, जैसे फसल कट गई है तो खेतों से जो बाल गिरी है दाने उसको चुन लावे। बाजार उठ गई है तो जो जमीन पर गिरी है, क्योंकि ब्राह्मण भूमि के देवता हैं, उनकी संपत्ति है। अब इनकी शक्ति जो इतनी बढ़ गई, देवता हाथ जोड़कर प्रार्थना करते मेरा गुरु बन जाओ। इसलिए कि खेतों से दाना चुन लाते हैं, बाजार से दाना लाते, उसी से अन्न से निर्वाह करते हैं। ये परम पवित्र अन्न है, इसमें कोई हिंसा नहीं। अन्न जितना पवित्र होगा हमारा जीवन उतना शुद्ध होगा। कहा पौरोधसम हृष्यति अंदुर्मुखी, पुरोहिताय बुद्धि को नाश करती है। मैं पुरोहिताय कर्म नहीं करूंगा। पुरोहित कर्म अति निंदा। पुरोहिताय बहुत मंद कम कर्म है। पहले तो विद्वान पुरुष पंडित करते थे, अब तो मूर्ख भी पंडित बन जाता है। अगर मंत्र में आलस किया, गलत उच्चारण की, उसको प्रेत बनना पड़ता है, उसको प्रेत योनि मिलता है। इसलिए सावधानी से, पंडिताई भी इतना सुलभ नहीं है। फिर आपने स्वीकार कर लिया, जो प्रार्थना कर रहे हो, हमारे आश्रम आए हो, तो धर्म यही है, मांगने वाले को प्राण देकर भी उसकी मांग पूर्ण करनी चाहिए। स्वीकार कर लिए। और नारायण कवच का आपने उपदेश किया। देवता नारायण कवच धारण करके स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। एक दिन इंद्र ने देखा हमारे गुरुदेव, हमारे जो शत्रु दैत्य हैं उनको भी भाग देते, क्योंकि माँ है दैत्य कुल से, मामा है दैत्य, तो माया से उनको दे देते हैं। यह देकर
अपने गुरु को हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या पाप लग गया। उस ब्रह्म हत्या को आपने 4 भाग किया। एक हिस्सा दिया भूमि को, जो ऊसर भूमि है, बंजर, जहाँ सफेद सफेद निशान पड़ जाते हैं, बालू सफेद हो जाता है, ऊसर, वह ब्रह्म हत्या है। उस स्थान पर किसी का अंतिम संस्कार दाह क्रिया नहीं होना चाहिए, उस जीव का गति नहीं होता है। दूसरा हिस्सा दिया वृक्ष को, जो गोंद निकलती है, जिसको लस्सा भी कहा जाता है, वह ब्रह्म हत्या है। और वरदान दिया गया, कोई काट दे तो पल्लव आ जाएगा। तीसरा हिस्सा माताओं को दी है, एक शक्ति दिया है विशेष बदला में। और मासिक धर्म जो होता है, ये ब्रह्म हत्या है, उस समय अशुद्ध रहती है माता। चौथा हिस्सा जल को दिया अपने, जल में ऊपर का हिस्सा अशुद्ध होता है, ऊपर का हिस्सा हटा करके नीचे से लेना चाहिए। जल को भी वरदान दिया, कितना भी कोई जल ले कम नहीं होगा, इस प्रकार से मुक्त हुए। अब जिनका बेटा मारा गया, त्वष्टा ऋषि, उनको क्रोध आया, मैं अब ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो इंद्र को ही मरवा दूंगा। भाई क्रोध द्वेष यही होता है। यज्ञ आरंभ हुआ, लेकिन हम लोग डरते हैं। लेकिन एक सूत्र ध्यान रखें, जो चिंता मुक्त होना चाहते हैं, भगवान की भक्ति चाहते हैं, उनके लिए, सबके लिए कथा नहीं होती है। मुझे पता है इतने लोग कथा सुनते हैं, इसमें बदलने वाला बिरला होता है, सब नहीं बदल सकता, सुनने के बाद भी बदल नहीं सकता। समझदार श्रोता उसी को कहा जाता है, श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे। सुनते ही उसको पकड़ ले, उस वस्तु को धारण कर ले, उसको समझदार श्रोता कहा जाता है। सुनते सुनते जीवन बीत गए, माला करते जीवन बीत गए, वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वह द्वेष, क्या किया तुमने माला। इससे माला की बदनामी होती, भजन भगवान की बदनामी होती। हम कहने जा रहे थे, अनहोनी होवे नहीं, होनी होय से होय। कोई भी वीर पुरुष शक्तिशाली होनी को टाल नहीं सकता। जो होने वाला है होकर रहेगा, जो नहीं होने वाला है नहीं होगा। इसलिए होनी के सामने नतमस्तक रह करके प्रेम से भगवान का नाम जपे, वर्तमान में आनंद से रहें, तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ आरंभ की, जो मैं इंद्र को मरवा दूंगा, ऐसा बेटा उत्पन्न करूंगा। लेकिन महाराज, मंत्र में जरा सी अशुद्धि हुई, त्वष्टा ऋषि भी भूल कर गए। आकार उकार में मंत्र चल रहा था, इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र की शत्रु की वृद्धि हो, और जरा सी अंतराय से इंद्र के हाथ से इंद्र की शत्रु की वृद्धि हो, उल्टा अर्थ हो गया। अगर हम कोई कर्म करते हैं सकाम भाव से, ग्रह शांति के लिए या फल प्राप्ति के लिए, उसमें जरा सी चूक होने से फल उल्टा हो जाता है। और इंद्र के हाथ से मरने वाला बेटा हुआ। लेकिन महाराज, बेटा इतना महान है, इतना विशाल है, एक दिन में धनुष के बराबर बढ़ जाता है, चारों तरफ से स्वर्ग को घेर लिया, इसलिए वृत्त नाम रखा गया इसका। बल्लभा कुल में तो बल्लभाचार्य जी ने वृत्र जी कहा है, वृत्रासुर नहीं कहा जाता उनके संप्रदाय में, क्योंकि महाराज इनकी स्तुति इतनी सुंदर है, जैसे इनके सामने भगवान खड़े हैं रणभूमि में। इंद्र को ऐसा जोर से मुष्टि प्रहार किया, उनका हाथी 28 हाथ पीछे जाकर गिर गया है। एक समय लड़ाई में इंद्र का शस्त्र
उनके हाथ से छूटकर वृत्रासुर के चरणों में गिरा। अब तो अभिमानी इंद्र ने कहा शस्त्र को धारण नहीं करूंगा। लेकिन देखिए वृत्रासुर कैसे वीर हैं ये। इन्होंने कहा तुम शस्त्र को धारण करो, मुझे पता है ये शस्त्र दधीचि ऋषि का हड्डी से बना है, भगवान की बल है इसमें, भगवान की भी आज्ञा है। क्योंकि भगवान के शरण गए देवता, भगवान ने कहा ये हमन कुंड से प्रकट है, इसको मारना बड़ा कठिन है। दधीचि ऋषि के हड्डी से शस्त्र बनाओ। देवता गए दधीचि जी के पास में, कहा आप मुझे अपना शरीर दे दें। दधीचि जी ने कहा अगर विष्णु भगवान कहें हे जीवात्मा अपना शरीर दे दो, उनको भी मना कर दिया जाएगा। जी विश्वनाम जीवानाम आत्मा पृष्ठ हिप्सितः क उसे तम दातुम भिक्षमानाय विष्णवे। क्योंकि शरीर से प्रिय कोई नहीं है। आत्मनार्थे सर्वम प्रिय भवति। पहले अपना शरीर, उसके बाद बेटा, पति, स्त्री। इस शरीर को जो सुख देता है अच्छा लगता है, जो दुख देता है वो अच्छा नहीं लगता। देवताओं ने कहा मांगने वाला किस कष्ट में है, इस बात का ध्यान रहे दाता को, उसके मन से नहीं निकल सकता। मांगने वाला स्वार्थी है। मांगने वाले के हृदय में विचार हो जिससे हम वस्तु मांग रहे हैं, देने में कितना कष्ट होगा उसको, तो मांग नहीं सकता। इसी बात को रहीम जी ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा है। रही मन वे नर मर चुके, जो कछ मांगन जाय, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाय। मांगने वाला मर गया है, जिंदा नहीं है। संत कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काम। अपने लिए मरना पसंद करूंगा, किसी से मांगूंगा नहीं। लेकिन इष्ट गुरु के कारण मोहि ना बतलाय। लेकिन वस्तु रहते जो मना कर देता है, मांगने वाले से पहले दाता मर गया हूं, मेरे पास नहीं है, पता नहीं कौन ले गया। देखिए दानियों ने प्राण तक दान करके यश को पाया। दधीचि जी प्रसन्न हुए, देवता हम तो धर्म की बात सुनने के लिए तुमसे ऐसी बात कही, लो ये शरीर एक दिन विष्ठा हो जाएगा या राख बन जाएगा। इस शरीर को आपकी सेवा में लगाकर यश क्यों न कमाऊं। जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा सुंदर बात है। विद्वान भक्त समझदार में और अज्ञानी में कितना अंतर है देखिए। अज्ञानी मोही संसारी मनुष्य इस नाशवान शरीर से और नाशवान धन से, नाशवान धन को ही इकट्ठा करता है, धन कमाते कमाते मर जाता है खाली हाथ। और विद्वान ज्ञानी पुरुष इस नाशवान शरीर और नाशवान धन को अविनाशी भगवान की सेवा में, संतों की सेवा में लगाकर अविनाशी को बस में करता है, यश कमाता है। इसकी कीमत तो क्षण भंगुर शरीर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन महाराज उपयोग करना अगर सीख गए हम लोग कथा से तो जीवन सफल हो गया। उपयोग करना सीखना है, दूसरों की सेवा में लगाना है, भगवान संत गौ माता की सेवा में, तो जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं दधीचि जी अपना मन भगवान में लगा दिया, देह को त्याग किया। यही बात विदुर जी ने कहा है। जैसे उनके सामने भगवान खड़े हों, इतना सुंदर भाव दिया है। अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः।
मना स्मरे ताशुपते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तु कायः। कहते हैं मुझे आप अपना दास मत बनाओ, दासक दास, दासों का जो दास है उसका दास बनाओ। भगवान के दास बनने में खतरा है, लेकिन दासों का दास, उनके दास बनने में फिर खतरा नहीं है। मेरा मन आपका ही स्मरण करता रहे, शरीर से मैं आपके लिए ही कर्म करता रहूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हे प्राण, मैं आपको ही निहारता रहूं। अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथावस्थतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियैव विसुतम विसन्ना मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वम्। इतना सुंदर भाव दिया है आपने। अजात पक्षा, एक पक्षी ने अंडा को जन्म दिया। अभी वो पक्षी शावक अंडा फोड़कर बाहर निकला है, पंख नहीं आया जो उड़कर दाना चुए। माँ दाना लेने के लिए गई है, चोंच खोल करके बाट देख रही है, अब हमारी माँ आएगी, अब आप माँ आएगी। ऐसे ही हम आपको नेत्र खोल करके निहारता रहूं, अब आ रहे हमारे प्रभु किशोरी जी, अब आ रही, अब आ रही। हम लोग देखते हैं कौआ मैना अपने बच्चे को चोंच में चोंच डालकर दाना देती है। इसका भाव क्या है? हमारे में कोई साधन भजन, कोई सामर्थ नहीं, अपने तरफ से करुणा करके आप मुझे दर्शन दे, मेरा उद्धार करें। दूसरा भाव देते हैं स्तन्य में था वस्त्रा क्षुधारता। गाय को दूहते समय बछड़ा खोलो, बछड़ा इतना भूख से व्याकुल हो जाता है जो डोरी तोड़कर कूद जाओ, डोरी खोलने, बंधन खोलने नहीं देगा आपको। ऐसा ही मेरा मन आपके लिए छटपटाता रहे। लेकिन पक्षी का बच्चा जब माँ जब आ जाती है तब पुनः रास्ता नहीं देखती। बछड़ा भी दूध मिलने की जब आशा होता है सुबह शाम व्याकुल होता है। तीसरा भाव देते हैं एक पतिव्रता नारी की, जिसके पति बाहर चले गए और 24 घंटा अपने पति के लिए व्याकुल है, कब आएंगे कब आएंगे। खाना न श्रृंगार न भोजन, कुछ अच्छा नहीं लगता। पतिव्रता इसी को कहा जाता। ऐसा प्रेम होता था पति पत्नी में, एक दूसरे से जी नहीं सकते। लेकिन अब स्वार्थ आ गया, भोग आ गया, प्रेम का नाश हो गया। स्वार्थ प्रेम को नाश कर देता है। पहले धर्म था, अब केवल भोग हो गया। जैसे पतिव्रता व्याकुल रहती है, ऐसे मेरा मन आपके लिए व्याकुल रहे। ममोत्तमश्लोक जने सक्षम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी तन्माययात्मात्मजदार गे स्वासक्त चित्तस्य नौनाथ भूयात्। मित्रासुर जी कह रहे हैं अंतिम श्लोक में, हमारा जैसा कर्म है वैसा ही आप जन्म दें, कुत्ता बना दें, बिल्ली, पशु पक्षी, नरक स्वर्ग, लेकिन आपका जो प्रेमी जन है संत महात्मा, उनसे आप दोस्ती देना। और तन मायात मात मजदार गे है, आपके माही से मोहित जो अपनी स्त्री बेटे पुत्र परिवार में पागल हो रखा है, ऐसे व्यक्ति को तो मुंह मत दिखाना। क्योंकि संसारियों के संग से ही संसार का रंग चढ़ता है और प्रेमियों के संग से, महात्माओं के संग से प्रेम का रंग चढ़ता है। अब देखिए, किसी का बेटा शराबी है या पति कसाई जैसा बर्ताव करता है, ये क्या है? क्यों हुआ ऐसा? मेरे ही ऐसा कर्म है, इसलिए ऐसा बेटा मिला है, ऐसा पति मिला है। तो
कहते हैं प्रियादास जी, ऐसा मेरा पाप है, कट नहीं सकता। अग्नि जड़ावल के भूमि गरे बाबो भोरे, अग्नि जड़ावल के भूमि गरे बाबो घोरे, गड़ेल पियावी बिच्छू कटे बाबो कोटि सांप लपटावो हाथी, आगे चीरे बाबो मोही दुख नहीं पाईवी। ये काम पहले कथा में तो डिस्टर्ब होगा भाई, जब कीर्तन होंगे तब कर लीजिएगा, ये काम पहले होना चाहिए। श्री राधे। ब्रजे जन प्राण कान, बात यह कान धरो, भक्त सो विमुख ताकि मुख न दिखाई भी। हम लोग कथा में ध्यान रखें। आप मुझे, इतना मेरा पाप है तो जिंदा जला दो, शस्त्र से खंड खंड करवा दो, हाथी से चिरवा दो, बिच्छू कटवा दो, सिंह से खिला दो, लेकिन हे ब्रजवासी के प्राण कृष्ण कन्हैया, मेरी बात ध्यान देकर सुने। जो भक्त से विमुख हैं, संत से विमुख हैं, उनका मुख मत दिखाना। जितना दंड देना हो दे देना, लेकिन भोगी व्यक्ति संसारी का संग मत देना। मित्रासुर की भाव देकर इंद्र भी गदगद हो गए। अहो दानव सिद्धोसी यस्मे मति दृढ़सी, भगवान में इतनी प्रीति, तुम दैत्य कैसे बने? और बहुत भयंकर युद्ध चला है। इंद्र ने दोनों हाथ काट दिया। हाथ काटने के बाद भी हार नहीं मानी, अपना मुंह खोल करके हाथी समेत इंद्र को मुंह में ले लिया। अब तो सब देवता हाय हाय करने लगे, लेकिन इंद्र भगवान नारायण कवच सुरक्षित हैं, पेट फाड़ करके बाहर आए और वृत्रासुर का सिर काटा है। हम लोगों के समय से 1 वर्ष में उनका सिर कटा है। देवताओं ने जय जयकार की, फूल की वर्षा किया है, लेकिन इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और उनको 10,000 वर्ष तक कमल, केदारनाथ जाकर कमल फूल में छिप के रहना पड़ा, क्योंकि केदारनाथ में ब्रह्म हत्या चांडाली प्रवेश नहीं कर सकती। बाल खुला हुआ, शरीर से दुर्गंध आ रहा है मछली, बाल खुला होना ये चांडालिक रूप होता है। विवाहित नारी, किसी भी स्त्री को, चाहे विधवा हो, चाहे अहिबाती हो, सुहागवती हो, सिर ढका होना चाहिए, केस बंधा होना चाहिए। ये हमारी भारतीय सभ्यता है। श्री राधा, श्री राधा। परीक्षित जी को बहुत आश्चर्य हुआ, दैत्य योनि में जाकर के भगवान में ऐसी प्रीति कैसे हुई इसकी? ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, 1 करोड़ रानियां थी इसको, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा, एक भी बेटा बेटी कुछ नहीं हुआ। अंगिरा नारद जी कृपा हुई, क्योंकि ये लोग कृपा करते हैं धर्मात्मा पर। देखा जो पुत्र मुंह में पागल है, तो खीर बना कर दिया और जेठ रानी को दिया, बेटा हुआ। और जिस रानी को बेटा हुआ उसी के पास जाते हैं दौड़ दौड़, और 99,99,999 रानी की कोई खोज खबर नहीं। सोतिया अड्डा उत्पन्न हो गया, सभी मिलकर जहर दे दी, बच्चा मर गया। और उसमें राजा जैसे पागल हो गया। पुनः आए हैं नारद जी, अंगिरा जी, समझाया, लेकिन पहचानते नहीं, परिचय देना पड़ा उनको। नारद जी ने तो उस जीवात्मा को बुलाया है। जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम सती, सुहृदो बांधवास तप्ता सुचा तत्कृत्याभृशम। हे जीवात्मा, देह में प्रवेश करो, राजा बनो, तुम्हारे मर जाने से माता पिता दुखी हैं, शेष आयु भोग करो। लेकिन सुनिए,
जीवात्मा क्या कहता है, अरे हजारों बार तो मेरा बेटा और मैं इनका बेटा बना। मरने के बाद कोई किसी का नहीं, जब तक शरीर है तब तक ही संबंध है। जीव अपना कर्म से नाना प्रकार की योनि में जाता है, पशु बनता है, पक्षी बनता है, मनुष्य बनता है। जैसे हमने सोना को बेच दिया, जिसने खरीद लिया उसका है, ऐसे ही जीवात्मा का दशा है। देखिए, कोई मर जाता है घर में, बेटा हो, पति हो, पिता हो, प्यारा हो। अब ध्यान दें आप लोग जरा कथा में, मरने वाले के लिए कोई नहीं रोता, सब अपने लिए रोते हैं। अब मुझे कौन कमा के खिलाएगा, सुख मुझे कौन देगा, मरने वाले कोई नहीं रोता है, अपने लिए रोते हैं। मरने वाले के लिए रोना क्या है, अरे बेचारा अपने लिए कुछ अच्छा कर्म नहीं कर गया, कथा नहीं सुन पाया, भक्ति नहीं कर पाया, उनके नाम से कथा करवा दो, अष्टयाम करवा दो, नवाह करवा दो, उसका पुण्य दान करो। ये है उसके लिए मरना, उनका ही सोचना। हम लोग अपने लिए सोचते, अब वो मर गया, मुझे कौन कमाएगा, कमा खिलाएगा। जीव स्वार्थी है। अब वो जीवात्मा चला गया, और इनको आंख खुल गई। चित्रकेतु राजा को नारद जी ने मंत्र दिया, सिद्ध हो गया। एक दिन विमान में बैठकर घूम रहा था, भोले बाबा पार्वती को गोदी में बिठाकर बहुत प्रेम से कथा कर रहे थे। आप देखिए, साधु संग जो नहीं किया था ना, विमान में बैठे बैठे देखो देखो ये भोले बाबा कितने निर्लज हैं। एस लोक रह साक्षात धर्मा वक्ता से नाम आस्ते मुख्य सभायाम मैथिली भूय भारिया। संसारी व्यक्ति भी एकांत में अपनी पत्नी